कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। आज देश के चमत्कारी नेतृत्व मिला है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। एक मिनट के हमें काम कश्मीर में धारा 370 हटाने से लेकर अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण आगे बढ़ा रहे। पीएम मोदी के रूप में देश को एक चमत्कारी नेतृत्व मिला है, जिसकी चकाचौंध साफ देखी जा रही है। वो जनता से किए वादों को पूरा जो कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार 2 ने जनता से किए वादों को दनादन स्टाइल में पूरा किया। चाहे बात हो धारा 370, राम मंदिर निर्माण की, या फिर देश में नोटबंदी, जीएसटी के जरिए बदलाव की। इसी की तारीफ स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते दिखाई दिए, और अब वो पीएम मोदी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं। उसी को हमने आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कहा है। और हमारा संकल्प आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण। जब 23 मार्च को हमने कार्यकाल संभाला, नई सरकार अस्तित्व में आई, कोरोना का संकट प्रदेश में जड़ें जमा चुका। कोरोना से जूझ रहे मध्य प्रदेश को खड़ा करने की बात हो रही है, और अब सूबे को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद होगी। वादों को इरादों में बदलकर जनता को विश्वास दिलाया जा रहा है कि नेता अब उनके वादे करने के बाद भूलेंगे नहीं, बल्कि वो उनकी आशाओं पर खरे उतरेंगे। लेकिन जनाब, सियासत तो सियासत है। एक समय वो था जब सियासत ने देश को आजादी दिलाई, और एक वक्त यह है जहां हर तरफ सियासत और बस सियासत है। चाहे मौका हो स्वतंत्रता दिवस का, फिर भी सियासी बयानबाजी जारी है। दिग्विजय ने इस मौके पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विधायकों की तुलना पशु से कर दी, और यहाँ तक कह दिया कि 74 साल की आजादी में जिस काम के लिए लोकतंत्र मिला था, उसको विधायकों ने खरीद फरोख्त के जरिए एक पशु मंडी में तब्दील कर दिया। आज हमें इस बात का दुख है कि 74 साल की आजादी में आज जिस उद्देश्य के साथ प्रजातंत्र लोकतंत्र हमें मिला संविधान में, भारतीय संविधान में, उसे नष्ट किया जा रहा है। विधायकों को इस तरह खरीद रहे हैं जैसे कि कोई वस्तु हो, जैसे कि मंडियों में, पशु मंडियों में जानवर खरीदे जाते हैं बोली लगा के, उस तरह से विधायकों को खरीदा जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिग्विजय सिंह के बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया, क्योंकि नेता पाला बदलकर सत्ता के पासे बदल देते हैं। फिर भी नेताओं की तुलना पशु या शुद्ध भाषा में कहें जानवर से करना कितना ठीक है। इसी का विरोध बीजेपी ने भी किया है। प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि तुलना का यह तरीका बिल्कुल ठीक नहीं। दिग्विजय सिंह जी दरअसल विधायकों को पता नहीं क्या समझते हैं। वैसे तो वो सामंती सोच के व्यक्ति हैं। कभी हॉर्स ट्रेडिंग करके विधायकों को हॉर्स बना देते हैं। अब भेड़ बकरी की तरह खरीदने का कह रहे हैं। क्या विधायक भेड़ बकरी हैं क्या? तुलना भी करना है तो ठीक तुलना की जा सकती है, क्यों नहीं की जा सकती? मौका हो स्वतंत्रता दिवस का अपने अंदर छुपी देशभक्ति को बाहर दिखाने का, गर्व करने का कि आज का दिन वो दिन है जब हमारे देश के महापुरुषों ने अंग्रेजों को भागने पर मजबूर कर दिया। फिर भी स्वतंत्रता के नाम पर राजनीति हो, वो भी भरपूर हो, लेकिन वह भी कितनी स्वतंत्र हो, तय होना ही चाहिए। न्यूज डेस्क, IND 24। एनडी एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी।
इस मुद्दे पर आगे चर्चा करें उससे डाल लेते हैं कुछ खास निगाहें बिंदु। क्या कोरोना से जूझ रहा मध्य प्रदेश बनेगा आत्मनिर्भर? सियासत में राजनेताओं को कितनी मिलनी चाहिए स्वतंत्रता? क्या विधायकों का पाला बदलना लोकतंत्र का अपमान है? क्या विधायकों की तुलना पशुओं से की जानी चाहिए? इन्हीं तमाम बिंदुओं के साथ मैं आपसे रूबरू हूं और आज एजेंडा में इसी पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में बल्कि देश में आज स्वतंत्रता दिवस का मौका है और स्वतंत्रता की वर्षगांठ पर हर कोई हर्षोल्लित है और बात यह चल रही है कि अब कैसे देश और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाए। आपको याद होगा जब स्वतंत्रता मिली तो कई राजनेता, कई ऐसे लोग जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दी और आज हम स्वतंत्रता की वर्षगांठ मना रहे हैं। लेकिन राजनीति बदली, सियासत बदली, पर सियासत में सियासत कहां रुकने वाली? आज भी मौका स्वतंत्रता दिवस का था, बात हुई वर्षगांठ की, लेकिन मौका जब दिग्विजय सिंह को मिला बोलने का तो कुछ ऐसा कह गए जो विपक्ष को नागवार गुजरा। क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से सत्ता का परिवर्तन हुआ है, सत्ता के मायने क्या है उसको लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। पर आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी, राजनीति में सियासत। यही हमारा एजेंडा है और इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। अब्बास हफीज साहब है, कांग्रेस से प्रवक्ता। अब्बास जी आपका स्वागत है। साथ ही मिलन भार्गव है, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट। मिलन जी आपका भी स्वागत है और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अतुल पाठक जी मेरे साथ रहेंगे। अतुल जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले अब्बास के पास ही चलूंगा। अब्बास हफीज जी, आज चलिए मैं आपके पास लौटूंगा। मिलन भार्गव, क्या कहेंगे आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश और मध्य प्रदेश में बात आत्मनिर्भरता की हो रही है, सरकार ये कह रही है कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, उसकी तरफ केंद्र से लेकर मध्य प्रदेश सरकार तक ने कदम बढ़ा दिए हैं। पर स्वतंत्रता की वर्षगांठ पर हम ये भी देख रहे हैं कि राजनीति और स्वतंत्रता यदि दोनों को देखा जाए तो कहां पाते हैं देश और मध्य प्रदेश को? देखिए मनोज जी, पहले तो स्वतंत्रता दिवस की आपको शुभकामना और IND 24 चैनल के दर्शकों को भी मैं शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूंगा। देखिए निश्चित रूप से सैद्धांतिक बातें करना और सैद्धांतिक जीवन राजनीति में जीना दोनों बहुत सारी अलग बातें हैं। राजनीति में सैद्धांतिक होना, नीतिगत होना, ये अपने आप को सर्वोच्च स्तर पर ले जाता है। राजनीति कई लोग करते हैं, आते हैं, जाते हैं, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी यदि सैद्धांतिक बातें करें और नीतिगत बातें कहें तो ये अचंभित करने वाली है, क्योंकि उनकी राजनीति इन दोनों बिंदु पर कभी टिकती नहीं। हमेशा विवादित बोल बोलने वाले, कांग्रेस पार्टी को हमेशा शर्मसार करने वाले नेताओं में शुमार दिग्विजय सिंह जी आज स्वतंत्रता दिवस पर, जबकि उनको देश प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं प्रेषित करनी चाहिए, देशभक्ति वाली बातें करनी थी, लेकिन इन बिंदुओं पर कभी वे राजनीति करते नहीं है। हमेशा देश विरोधी बातें करना, आतंकवादियों के प्रिय वे कहलाए जाते हैं। वो किस प्रकार से कांग्रेस के खिलाफ बातें करते हैं, इस पे शुमार है। जबकि उनको ये बात करनी थी, उनके विधायक कभी वो घोड़े हो जाते हैं, आज भेड़ बकरी हो गए, कल हो सकता कुछ और हो जाए, चूहे बिल्ली भी कह सकते हैं, क्योंकि वो लोकतंत्र का अपमान बार बार करते हैं और करते रहेंगे। ये उनकी राजनीतिक टेक्निक है। आज यदि उनको विधायकों की बात करनी थी तो उनको अपने विधायक जो बेंगलोर में दलित विधायक है उसका घर जला दिया, उसकी बात करनी थी कि ये नहीं ठीक है, राजनीति में ठीक नहीं है। आखिर वो कौन लोग हैं जो दलित विधायक का घर जलाना चाहते हैं और पूरी कांग्रेस चुप है? क्यों चुप है? अपने विधायक का साथ आप दोगे नहीं, देश विरोधी बातें आप करोगे, दिशा विहीन राजनीति आप करोगे, तो विधायक जब घुटन महसूस करेंगे तो छोड़ेंगे। ऐसे दल का ही क्या मतलब जो राजनीति सिर्फ राजनीति सत्ता पाने के लिए करता हो? सिर्फ विकास और देश के हित की बातें नहीं की जा सकती क्या? आप विकास की बातें करिए, जनता के हित की बात करिए, देश की बातें करिए, आर्मी के सम्मान की बात करिए। जब आप इन सब बिंदुओं पर नहीं राजनीति करेंगे तो जो देशभक्त लोग हैं, जो राजनीति सिर्फ सेवा भाव से करने आए, वो निश्चित रूप से चलिए इसीलिए आज का विषय राजनीति और स्वतंत्रता है। जी ठीक होना चाह नहीं रहे हैं। अब्बास हफीज के पास चलूंगा। अब्बास जी ठीक होना चाह नहीं रहे हैं। ठीक है, मिलन जी लौटूंगा आपके पास। अब्बास की एक प्रतिक्रिया ले लूं मैं, पहले जुड़ नहीं पाए थे। अब्बास जी क्या कहेंगे, मध्य प्रदेश बल्कि देश में आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, हम आजादी की वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन सियासत नहीं थमने वाली।
आज भी दिग्विजय सिंह जी का जो बयान आया, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल भी खड़े किए हैं, आप क्या कहेंगे? स्वतंत्रता के मायने किस रूप में देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी, मनोज जी, लोगों को देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटे। जिन लोगों ने 52 साल विरोध किया हो तिरंगे झंडे को फहराने का, जिनकी मातृ संस्था ने वो आज देशभक्ति के सर्टिफिकेट्स बांटे, वो सही है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी अगर लोकतंत्र के प्रति अपनी चिंता जाहिर करें तो वो गलत नहीं होगा। जाहिर सी बात है, स्वतंत्रता दिवस के ऊपर जब सवाल आएंगे तो उस दिन भी अपना धर्म निभाना, अपना कर्तव्य पूरा करना, अपनी बात रखना, यही स्वतंत्रता है। यही भारत में हमें आजादी मिली है। लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या हो रही थी, राजस्थान के विधायकों ने पोल खोल दी है। राजस्थान की विधानसभा में क्या कैसे कैसे आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाए गए हैं, वो उन विधायकों द्वारा जिनका भारतीय जनता पार्टी कुछ दिन पहले पक्ष ले रही थी। आज उन्हीं की बात इनके लिए तकलीफदेह हो जाती है। क्या गलत कहा? अगर सत्ता में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को बाहर करने का रास्ता साम दाम दंड भेद हो जाए, जनता के जनादेश को, जनता के मैंडेट को चुराने का काम किया जाए, जनता ने आदेश नहीं दिया बैठने का सत्ता में, फिर भी सरकार में बैठ जाएं, उसके ऊपर अगर कोई लोकतंत्र के प्रति अपनी चिंता व्यक्त कर दे तो परेशानी है भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी बात, यहां आत्मनिर्भर कौन है साहब? इतने लोगों की इस वक्त भूख से तड़प के लोगों की जान जा रही है देश भर के अंदर। लोग परेशान हैं, बच्चे भूखे हमने देखे, बिलखते हमने देखे। कौन जिम्मेदार है? क्या ये आत्मनिर्भर भारत है हमारा? हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना पड़ेगा, अपने बयानों से नहीं बल्कि अपने कामों से, अपने कर्मों से, जिससे भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर है। बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण बात कही, आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा बयानों से नहीं, काम के जरिए। लेकिन इस बीच में भी बयान सामने आए तो फिर सवाल खड़े होते हैं। मेरे साथ अतुल पाठक जुड़े हुए हैं। अतुल पाठक जी, आपने दोनों को सुना, लेकिन जिस तरह से हम आजादी की वर्षगांठ मना रहे हैं, देश में इस समय एक अलग तरह की महामारी है, इसमें कोई शक नहीं है। और आज जब स्वतंत्रता दिवस की इस वर्षगांठ पर हर जगह चर्चा भी देखने को मिली, पर आत्मनिर्भरता के साथ साथ बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। आपने सुना बीजेपी और कांग्रेस को, क्या प्रतिक्रिया आप? देखिए, सबसे पहली बात तो जो विषय आपका है वो राजनीति और स्वतंत्रता। देखिए, सकारात्मक रूप से अधिकारों का उपयोग, कुछ करने की क्षमता और संभावना, सामाजिक या सामूहिक अधिकारों की उपलब्धता को राजनीतिक स्वतंत्रता कहा जाता है। और राजनीति को भरपूर स्वतंत्रता दी है इस देश ने, और राजनेताओं को ही सिरमौर बनाया है। हम लोग सब राजनेताओं के पीछे दौड़ते हैं। राजनेता ही शक्ति के केंद्र में है, राजनेता ही निर्णय के केंद्र में है। तो राजनेता और राजनीति दोनों ही शक्तिशाली भी है और स्वतंत्र भी है। आम जनता स्वतंत्र हो या ना हो, आम जनता अधिकारों से युक्त हो या ना हो, राजनीति जरूर अधिकार संपन्न है। जहां तक बात दिग्विजय सिंह के बयान की है, निश्चित रूप से उनका दर्द भी आजादी के इस दिन उभरा है। बेहतर होता है कि वो आजादी से जुड़े हुए मुद्दे, जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे उठाते। उनकी आंतरिक कलह ने इस तरह का रूपांतरण लिया कि उनके ही विधायक जो मंत्री बने हुए थे, उन्होंने भी विधायक पद छोड़ दिया, मंत्री पद छोड़ दिया और दूसरे दल में चले गए। तो ये तो कहा नहीं जा सकता कि उनको खरीदा गया होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र में चुने हुए विधायक इतने सस्ते हैं कि उनको खरीदा जा सकता है। कहीं ना कहीं उनकी श्रद्धा उस पार्टी के प्रति कम हुई होगी, कोई ना कोई ऐसा कारण रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने दल बदल किया। और भारतीय जनता पार्टी ने भी उनका स्वागत किया, क्योंकि उसको बहुत जल्दी थी सत्ता की चाशनी चखने की। लेकिन इसके बीच में जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि आप दल बदलिए लेकिन दिल मत बदलिए। आपकी प्रतिबद्धता देश के प्रति होनी चाहिए। जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो विधायक इधर से उधर आ गए, दिग्विजय सिंह को पड़ता होगा। जनता तो ये चाहती है कि आप किसी भी दल में रहिए, आप सत्ता में रहिए, आप विपक्ष में रहिए, लेकिन अपनी भूमिका को निभाइए, अपने कर्तव्य को पहचानिए कि आपको किस लिए चुनकर भेजा है। बिल्कुल। और आज हमें लगता है कि हर राजनेता, हर व्यक्ति, हर भारतवंशी को ये समझना पड़ेगा, भारतवासी को, कि हमारी देश के प्रति क्या श्रद्धा है, देश के प्रति हमारी क्या भूमिका होना चाहिए, देश के प्रति हम क्या कर सकते हैं। चलिए, इस मुद्दे पर चर्चा आगे जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। कोई खास है, कोई बात है,
दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 10078152483, IFSC कोड SBIN 0001056। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आज का एजेंडा है राजनीति और स्वतंत्रता। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। वापस चलूंगा मिलन भार्गव के पास। मिलन जी, आपने सुना होगा अब्बास जी को क्या कहा उन्होंने, लेकिन सवाल ये भी है कि लोकतंत्र की हम बात करते हैं और जब बात होती है सत्ता बदलती है, और किस तरह से सत्ता बदलती है, तो फिर सियासत भी होगी, राजनीति भी होगी, मौका कोई भी हो। ये बात अलग है कि कई दफा ऐसे मौके को देख लेना चाहिए कि आज कौन सा दिन है, पर कुछ सवाल कांग्रेस के भी हैं। देखिए, मैं अब्बास भाई से इत्तेफाक रखता हूं। देखिए, अब्बास भाई की आस्था हो सकती है दिग्विजय सिंह जी के प्रति हो, लेकिन दिग्विजय सिंह जी पर यदि किसी की प्रतिक्रिया चाहिए, कांग्रेस के तमाम नेता हैं, सज्जन सिंह वर्मा, उमंग सिंगार, इनसे आप प्रतिक्रिया लेंगे तो पोल वो खोल के रख देंगे दिग्विजय सिंह जी भला क्या है। देखिए, इनकी पार्टी के अंदर ही घुटन महसूस बाकी नेताओं को हो रही है। दिग्विजय सिंह जी को हटाना बहुत सारे नेता चाहते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह जी कौन सी आखिर नब्ज कमलनाथ जी और कांग्रेस की पकड़कर रखें कि उनको बाहर का रास्ता दिखा नहीं पा रही इनकी पार्टी। लेकिन देखिए मनोज जी, मैं दो बातें कहूंगा। एक लोकतंत्र और जमहूरियत को लेकर है, जिसमें जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं जनता के द्वारा, जनता के लिए। देखिए, यदि इस भारतीय जनता पार्टी ने या मध्य प्रदेश में जो सत्ता का बदलाव हुआ, सबको मालूम है किस प्रकार से अंतर्कलह मची थी। लगातार विधायक छोड़ रहे हैं, जिस प्रकार से आदरणीय सिंधिया जी के साथ उनके साथ बहुत सारे विधायक है, उसके बाद भी ये सिलसिला नहीं रुका। 3 विधायक अभी और आ गए और आने वाले समय में कितने विधायक आएंगे ये नहीं मालूम। लेकिन आखिर ये छोड़ क्यों रहे हैं? मतलब ये माना जाए कि आने वाले कड़ा निर्णय होता है विधायकी छोड़ना और फिर जनता के पास है। मनोज जी बिल्कुल मानिए, इनका जिस प्रकार से भगदड़ मची हुई, कई विधायक और संपर्क में हमारे आएंगे वो, क्योंकि वो घुटन महसूस कर रहे हैं। जब नेतृत्व नहीं, नियत नहीं, देश के प्रति वफादारी नहीं, तो वो तो छोड़ना चाहेंगे। दूसरी बात, ये बिका हुआ माल जिस प्रकार से कहकर लोकतंत्र को बदनाम करते हैं। देखिए, विधायकी छोड़कर आए हैं इस्तीफा देकर, जनता के पास फिर जाएंगे विश्वास लेने। यदि जनता को ठीक लगेगा और विश्वास देगी तब वे विधायक बनेंगे। तो ये बिकने और बिकाने वाली बात कहां से आ गई? ये बहुत सस्ती बात कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना है, जिसके कांग्रेस कर रही है बिकाऊ कहके। चाहे वो राजस्थान की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में इनकी नीति अलग हो जाती है, मध्य प्रदेश में राम भक्त हो जाते हैं, वहां विरोधी हो जाते हैं। अलग अलग राज्य में अलग अलग कांग्रेस है। यहाँ कमलनाथ जी की कांग्रेस है, वहां गहलोत जी की कांग्रेस है। जो विधायक छोड़ के गए थे, वहां किस प्रकार की बातें कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा था। सचिन पायलट को नकारा, किस प्रकार से गालियां गलोच करी और फिर हाथों पे लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? समझता हूं। वहीं मध्य प्रदेश में भी बात करते हैं, जो विधायक छोड़ रहा है इसका सॉल्यूशन इनको ढूंढना चाहिए। इनके विधायक क्यों भाग रहे हैं? चलिए अब्बास मेरे साथ जुड़े, पूछ लेता हूं उन्हीं से पूछ लेता हूं। कमलनाथ जी क्वारंटाइन जीवन जिएंगे 6 महीने से, राजनीति कमरे में बैठ के करेंगे, तो यही होगा, यही हाल होगा। नहीं, अब तो राम कृष्ण भगवान की पूजा भी हो रही है, आराधना भी हो रही है, और ऐसा कुछ नहीं है। अब्बास जी जवाब दीजिएगा, लेकिन जवाब के साथ ये भी है कि जिस तरह से भेड़ बकरी जैसा बाजार लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है, शायद उसी पर भारतीय जनता पार्टी को कहीं ऑब्जेक्शन भी है, सवाल भी उसी पर खड़े हो रहे हैं। लोकतंत्र में जब जनप्रतिनिधि कोई चुना जाता है तो वो जनता चुनती है, तो ये का जनता का अपमान नहीं है, ऐसा बीजेपी का कहना। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, जिनके साथ धोखा हुआ होता है वो अच्छे से जानते हैं और वो बहुत अच्छे से उसको बोलना भी समझते हैं, और ऐसी बार बार बातें सामने आती हैं, कोई उसमें गलत नहीं है, सीधी बात। और कोई दिन तय नहीं होता है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन हम कोई राजनीतिक सवाल नहीं कर सकते, यही आजादी है। मैंने इससे पहले भी कहा था, लोकतंत्र की लड़ाई आखिरी दम तक हर भारत के नागरिक को लड़ना होती है, वो लड़ता है, क्योंकि लोकतंत्र रहता है, देश रहता है, देश रहता है, इंसान रहता है। अब यहाँ पर अतुल जी कह रहे थे कि कोई मसला ही नहीं है दल बदलने
के ऊपर। अगर दल बदलना मसला नहीं होता तो दल बदलने वाला कानून लागू नहीं होता भारत के अंदर। वो कानून को मजबूत बनाने की मांग नहीं उठती। सिंबल पे चुनने वाला व्यक्ति अगर सिंबल को छोड़ देता है तो उसको वोट सिंबल पे मिला होता है और उस सिंबल को चुना होता है और दूसरे के सिंबल को जनता ने अलग किया होता है कि भाई ये नहीं चाहिए। अब अगर मिलन जी की बात करें तो मिलन जी सबसे पहले ये बताते हैं जनता को कि मिलन जी मैंने आपकी बात सुनी ना, मिलन जी मैंने आपकी बात सुनी ना, मिलन जी मैंने आपकी बात सुनी, मैं इज्जत से सुन रहा था, सुना कीजिए, सुनिया कीजिए। ये जो खूबसूरती है मध्य प्रदेश के डिबेट्स के हम एक दूसरे को सुनते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है मनोज जी, जो ये कह रहे हैं कि साहब उसको घुटन महसूस हुई, उस विधायक को घुटन तो महसूस हुई, लेकिन 14 विधायक जिन्होंने विधायकी छोड़ दी उनको किस बात का इनाम दिया भारतीय जनता पार्टी ने? उनको सरकार के अंदर बिना विधायकी की इतनी बड़ी मात्रा के अंदर मंत्री बनाने का सीधा सीधा अर्थ यही था कि इनके कहने पर, इनके वादे पर छोड़ी, तभी तो इनाम दिया गया। अपने अजय विश्नोई जी जैसे लोग, सुरेंद्र पटवा जी जैसे लोग और तमाम लोग, रामपाल सिंह जी जैसे लोग, इन सब को छोड़कर जो विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, उनको छोड़कर उन लोगों को मंत्री बनाया गया जो विधायक भी नहीं है, जिनकी वरिष्ठता का अब्बासी कौन ध्यान रखता है? यही तो दिक्कत हो गई। वरिष्ठता का ध्यान रखा होता तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। अरे जनता ध्यान रख रही है मनोज जी। मनोज जी आपको फर्क नहीं पड़ रहा होगा इस वक्त, मनोज जी आपको फर्क नहीं पड़ रहा होगा। आम जनता जो इस वक्त भुखमरी का शिकार है, आम जनता हम कह रहे हैं कि जनता को पड़ रहा है, तेजी से यदि आपने भी ध्यान रखा होता है, ये साम दाम दंड भेद की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने लॉकडाउन नहीं होने दिया। मनोज जी आप तो खुद इसको देख के आए हैं करीब से कि कैसे लोग परेशान हो गए। इनकी लॉकडाउन की देरी ताकि सब कुछ सामान्य हो और ये सरकार गिरा सके, और जिस दिन मध्य प्रदेश में शिवराज जी शपथ लेते हैं अगले दिन लॉकडाउन देश भर में हो जाता है। वो लॉकडाउन देरी का कि 20 लाख केसेस हो चुके आज की तारीख में, न जाने कितनी नौकरियां चले गई। इनकी सत्ता की दुर्लभता थी। आज मुद्दे हैं नौकरी के, आज मुद्दे हैं कारोबार के, आज मुद्दे हैं काले धन के, आज मुद्दे हैं बुलेट ट्रेन के। ये सारे वादों के, जिन वादों का जिक्र भी नहीं कर रहा, कहा जा रहा है कि मोदी 2.0 ने पूरा काम कर दिए, पूरे वादे पूरे कर दिए। अरे जनता का पेट नहीं भरता है इन वादों से, जिन वादों को पूरा किया है। जनता का पेट रोजगार से भरता है, जनता का पेट जो है भुखमरी दूर करने से भरता है। समझ लेते हैं अतुल पाठक जी, इन सब मुद्दों के साथ बात आत्मनिर्भरता की खूब जमकर हो रही है। देखिए आत्मनिर्भरता की बात होनी चाहिए। देखिए राजनेताओं, राजनीतिक दलों की अपनी मजबूरियां हैं, अपनी कसक है, कांग्रेस की अपनी समस्याएं हैं, और अब्बास जी के भाषा से, उनकी शैली से पता चल रहा था कि वो कितने परेशान है। ये जो घटनाक्रम हुआ 10 साल बाद उनको सत्ता मिली थी और बीजेपी ने छीन ली, या उनके ही लोग उनके साथ दगा कर गए। लेकिन इसके बीच में आपने जो सवाल किया वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और आज स्वतंत्रता के इस 74वीं वर्षगांठ पर आत्मनिर्भरता की बात हो रही है। वैसे तो आत्मनिर्भरता 20-25 साल में हम लोग हासिल कर लेते हैं सामान्य मनुष्य के जीवन में, लेकिन भारत आज भी 74 साल बाद आत्मनिर्भर नहीं, और यही बात प्रधानमंत्री ने कही। तो निश्चित तौर पर अब आत्मनिर्भरता की तरफ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अब ये जो बात शुरू हुई है, ये जो नारा निकला है, ये नारा अमल में आना चाहिए। आत्मनिर्भरता का ये जो दौर शुरू हुआ है, ये कितने साल में पूरा हुआ है, इसका रोड मैप भी सामने आना चाहिए। यदि शिवराज सिंह कहते हैं या नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनाएंगे भारत को, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे, लेकिन कब तक बनाएंगे? क्या और 74 साल लेंगे आप? इसी तरह से आपकी विकास की रफ्तार रहेगी, इसी तरह से आपकी ग्रोथ रेट रहेगी। आपका रोड मैप क्या है? आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो रेवेन्यू चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो सोशल रिफॉर्म चाहिए, वो किस तरह से आप हासिल करेंगे, उसका रोड मैप क्या है, ये और सामने आना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। और देश में आज 74वीं वर्षगांठ पर हम सब बात कर रहे हैं, मना रहे हैं आजादी का ये जश्न, लेकिन इस जश्न के बीच में बात आत्मनिर्भरता की हो रही है। आत्मनिर्भर बनना होगा, ये बिल्कुल सच है, लेकिन आत्मनिर्भर बने क्यों नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। पर उस तरफ सरकार बढ़ने की बात कह रही, लेकिन इस बीच में राजनीति में यदि स्वतंत्रता मिलती है तो क्या स्वतंत्रता के दौर में, स्वतंत्रता के वक्त, स्वतंत्रता के वर्षगांठ पर भी सियासत होगी? ये बड़ा सवाल है। सियासत होना चाहिए, सियासत करने का हक है राजनेताओं का। ये वही राजनेता है, ये वही लोग हैं जिनके पीछे हम चलते, ये बिल्कुल सच है। और ये वही कई नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने आज़ादी में अपना सब कुछ दिया, लेकिन सियासत बदल रही है, सियासत दूसरी तरफ जा रही है, और इसीलिए चर्चा लोकतंत्र की होती है। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।